जगावन आ गया। मैं दिल लगी भूल जानी पड़े। मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और नुसरत फ़तेह अली खान, ये चारों इंडिया पाकिस्तान के वो टॉप क्लास और मशहूर गुलकार हैं जिनके गाने उनकी मौत के बाद भी जिंदा हैं। आज की वीडियो में आपको इन चारों गुलकारों के बारे में ऐसी हैरानकुन बातें बताने लगा हूं, आप खुद हैरान होंगे। ये गुलकार किसी अनहोनी की वजह से ही मकबूलियत की बुलंदियों पर जा पहुंचे और फिर जिस मुकाम पर वह पहुंच के फिर कोई उनका मुकाबला ना कर सका। आगे चलकर इनकी ओरिजिनल आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आम बोलचाल में और गुफ्तगू करते हुए इन अजीम सिंगर्स की आवाज़ किसी आम इंसान से मुख्तलिफ नहीं होती थी, लेकिन जब ये गाते थे कोई जज नहीं कर सकता था ये आम लहजे में बोलने वाला कोई इतना बड़ा सिंगर भी हो सकता है। गायकी की दुनिया में ये बात बड़ी अहमियत का दर्जा रखती थी। किसी गायक की आवाज़ उसकी आम बोलचाल में भी इतनी ही नफीस, जानदार और सुरीली होनी चाहिए कि उसको बोलते हुए देखकर अंदाजा हो जाए ये पक्का गवैया है। लेकिन कुछ गुलकारों ने इस तासुर की बिल्कुल नफी कर दी थी। आम बोलचाल में बिल्कुल नहीं लगता था कि वो इतने बड़े गुलकार होंगे। ये लता जी हों या नुसरत फ़तेह अली खान, मैडम नूरजहां हो या मोहम्मद रफ़ी, इनकी इब्तदाई जिंदगी को खोजने निकले तो ऐसे हैरानकुन वाक़या सामने आते हैं कि अकल दंग रह जाती है। मैडम नूरजहां ने जब 13 साल की उम्र में गाना शुरू किया तो उन्हें गाने के साथ एक्टिंग का भी शौक था। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो गाना नहीं गाना चाहती थी बल्कि सिर्फ एक्टिंग करना चाहती थी। अल्लाह वसाई के नाम से मशहूर इस बच्ची को खट्टा अचार खाने का बड़ा शौक था और यह अचार खा खा कर वो कहा करती थी कि मैं तो अचार खाती हूँ, मैं तो गा नहीं सकती। मैडम नूरजहां के घर वालों ने उन्हें मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास बैठा दिया था। मलका तरन्नुम ने उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की थी। उन्हें क्लासिकी, रवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खसूसी तौर पर तरबियत दी गई थी। उनको ठुमरी, धरपत, ख्याल और दीगर असनाफ़े मौसीकी के पार छोटी उम्र में ही अबूर हासिल हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह है वो बचपन में ही गाने से पहले खट्टा अचार खाया करती थी। सादत हसन मंटो ने लिखा था कि नूरजहां किसी फिल्म के गानों से पहले एक पाव अचार खाती हैं और फिर ऊपर से ठंडा बर्फ वाला पानी पीती हैं। कोई इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता था कोई गुलकार अपने गले के साथ ऐसी दुश्मनी करता होगा। लेकिन नूरजहां इस मामले में सबसे अनोखी थी। अचार और बर्फ खाते रहने की वजह से नूरजहां के बारे में यही कहा जाता था कि एक दिन इनकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नूरजहां बदपरहेज़ी बहुत करती थी। लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां को इसके बावजूद हर सुर में गाने पर अबूर हासिल रहा और उनकी आवाज़ को कभी जवाल ना आया। उनका लहजा कभी ना बिगड़ा। हालांकि फिल्मों में अदाकारी के दौरान उनकी ओरिजिनल आवाज़ में कोई रस और रचाव नज़र नहीं आता था, लेकिन जब वो गाती थी तो ऐसे लगता था जैसे नूरजहां के गले से कोई और गा रहा है। वहाँ जब हम स्टेज पे गए तो मैंने लिस्ट दे दी कि 6, 7, 10 गाने जो मैंने गाने वो ये ले लो। सुरों की मलका बुलबुल हिंद का लक़्ब हासिल करने वाली लता मंगेशकर को भी बचपन में अपनी आवाज़ का सामना था। उनकी आवाज़ को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था। जो कोई उनसे बात करता था वो इस बात पर यकीन नहीं करता था कि ये बच्ची बड़ी होकर कोई गुलकारा भी बन सकती है। उनकी आवाज़ इंतहाई बारीक हुआ करती थी। उन पर एतराज़ किया जाता था कि इनकी आवाज़ सुनकर लगता है इसमें कभी चाशनी, रचाव, ग्लैमर पैदा नहीं होगा। लेकिन उस दौर के महंगे तरीन मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के करियर को परवान चढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। गुलाम हैदर लता जी के गॉड फादर कहलाते थे। लता जी कहा करती थी कि यह गुलाम हैदर ही का दिया गया एतमाद था जिन्होंने हिंदी फिल्म में मेरे लिए जद्दोजहद की, वरना मुझे तो रिजेक्ट किया जा चुका था। लता जी के साथ हुआ यह था कि मास्टर गुलाम हैदर ने उनके टैलेंट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया और उन्हें एस मुखर्जी जैसे प्रोड्यूसर से मुतारिफ करा दिया। एस मुखर्जी ने उनको बात करते हुए सुना तो उन्हें फौरी रिजेक्ट कर दिया और कहा ऐसी लड़की से गाना गवाकर हम अपनी फिल्म फ्लॉप नहीं करा सकते। इस पर मास्टर गुलाम हैदर को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने लता जी की खातिर एस मुखर्जी की फिल्म ही छोड़ दी और लता जी के लिए दूसरी फिल्म हासिल करके उन्हें गाना गवाया। अपने पहले गाने से ही लता जी हिट हो गई। लता जी कहा करती थी मेरी आवाज़ एक नया तजर्बा थी, मेरी आवाज़ बारीक थी मगर तेज़ थी, इसलिए मुझे शुरू में रिजेक्ट किया जाता रहा। लता जी की ओरिजिनल आवाज़ ज़रा सुनिए। प्लेबैक सिंगिंग शुरू की, रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था। अपने दौर के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी ने 13 साल की उम्र में लाहौर में स्टेज पर गाना गाया था। इसी प्रोग्राम में मौसीकार श्याम सुंदर मौजूद थे। उन्होंने एक जोहरी की तरह मोहम्मद रफ़ी को परख लिया और उन्हें बम्बई आने की दावत दी। लेकिन बम्बई आकर मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ी। वो जब बोलते थे तो इंतहाई नरम और धीमे लहजे में बोलते थे और उनके अंदाज में देसी लहजा भी लगता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को उस दौर के बड़े मौसीकारों ने भी रिजेक्ट किया था। फिरोज़ निज़ामी और सलील चौधरी जैसे मौसीकारों ने शुरू में तो मोहम्मद रफ़ी को आजमाइश में डाला और कहा तुम कभी गा नहीं सकोगे। लेकिन जब मोहम्मद रफ़ी हर आजमाइश पर पूरे उतरे, उनका नाम निकल पड़ा तो हर बड़ा मौसीकार फिर उनका मोहताज होकर रह गया।
मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था। आने से उसके आए बहार। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को कव्वाली का शहंशाह कहा जाता है। उनके गाए हुए फिल्मी गीत, कव्वालियाँ और हमदिया कलाम सुनकर हर वो इंसान इस बात पर मुगालते का शिकार हो जाया करता था जो उनकी ओरिजिनल आवाज़ सुनता था। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान धीमी आवाज़ में आम सादा लहजे में बात करते थे, लेकिन जब वो गाते थे तो आवाज़ आसमान की बुलंदियों को छूने लगती थी। मैंने एक बार उनके घर में मुलाकात के वक्त यही सवाल किया था कि खान साहब, आप आमतौर पर जिस तरह बोलते हैं गाते वैसा नहीं हैं, आपकी गायकी और आम बोलचाल में इतना फ़र्क क्यों है? जबकि हमने सुन रखा है कि हर गायकी के घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार को जैसा वो गाता है वैसा ही आम बोलचाल में भी उसको होना चाहिए। जो गुलकार या कवाल रियाज बहुत करते हैं, ऊंची सुरों में गाते हैं, वो आमतौर पर ऐसे ही बोलते हैं जैसे वो गा रहे होते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने कहा, मैं जब इंडिया में गया तो मुझसे यही सवाल किया गया था। मैंने कहा था गाना कोई मशीनी काम नहीं, ये सिर्फ खुदा की देन है। वो बंदे को ऐसी आवाज़ और हुनर अता कर देता है कि उसकी आवाज़ करामत बन जाती है। दोस्तों, गायकी की दुनिया में इस बात को एक अकीदा ही समझा जाता है कि मश्क और रियाजत अपनी जगह, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी सिर्फ कुदरत की देन होती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मोहम्मद रफ़ी, लता जी, मलका तरन्नुम नूर जहां और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की सूरत में भी नज़र आती है। मुझे बहुत ही प्यार मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जैसे इंडिया पाकिस्तान में बैठा हूँ। दिल लगी भूल जानी पड़े। वहाँ जब हम स्टेज पे गए तो मैंने लिस्ट दे दी कि 6, 7, 10 गाने जो मैंने गाने वो ये ले लो। प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था। मेरी तालीम ज्यादातर घर पे हुई क्योंकि मुझे ज्यादा गाने का शौक था। आने से उसके आए